हाय गाइस, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में टेंस जो पढ़ रहे थे, टेंस का फर्स्ट टाइप प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट था, उसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। Present continuous tense, it means the action which is going on at the time of speaking at present time is called present continuous tense. It means वैसे एक्शन जो बोलते समय में वर्तमान समय में जारी हो, मतलब वैसे कार्य जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में बोलते समय जारी रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपको इसके नाम से डिफिनीशन पता चल जाता है। प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए और वो एक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। और इसके एग्जांपल है, जैसे आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यह एक्शन आपको गोइंग ऑन है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यह एक्शन आपका क्या है, कंटिन्यू है। जैसे रवि अभी क्रिकेट खेल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ रवि क्रिकेट खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन आपको मेन वर्ब के साथ में रहा है, रही है या रहे हैं लगा हुआ होता है, और ये 99% सेंटेंसेज में आपको ऐसे पहचान दिख जाएंगे। जैसे वह पढ़ रहा है, आप लोग खेल रहे हो, बच्चे सो रहे हैं, वह टहल रहा है, ठंडी हवा बह रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो। सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ते हैं, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहते हैं, उसके बाद इज, फिर एम और आर आएगा, फिर वी फॉर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यहाँ पर जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो इज आएगा, यदि सब्जेक्ट के साथ के रूप में आय है तो एम आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे आर आता है। वी फोर हम लोग यूज करते हैं वी वन में, जैसे ही हम लोग आई एन जी को जोड़ देते हैं, वी वन में आई एन जी को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी फोर हो जाता है। जैसा एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, जमाना तेजी से बदल रहा है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, जमाना, तो यहाँ लिखेंगे द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। जमाना तेजी से बदल रहा है। कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। वह अपने मित्रों के साथ खेल रहा है, तो आपका सब्जेक्ट कौन है, वह, तो यहाँ लिखेंगे ही इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। वो अपने मित्रों के साथ में खेल रहा है। आप क्रिकेट देख रहे हो, यू आर वाचिंग क्रिकेट। उसके बाद सेकेंड है बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है नेता लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे नेता लोग, लिखेंगे लीडर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन। कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, यहाँ फुल स्टॉप होगा, यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लास्ट में आपको डे बाय डे लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर को पढ़े, अफर्मेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट किए हैं। अब हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे।
इसका स्ट्रक्चर है आपको सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर, उसके बाद आपको नेगेटिव वर्ड नोट आ जाएगा, फिर वी फॉर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यदि हम लोग इज के साथ में नोट को लिखेंगे तो वो इजंट लिखेंगे, और आर के साथ में नोट लिखना रहेगा तो आरंट लिखेंगे। एम के साथ में भी यदि नोट आता है तो वह आपको आरंट ही होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं पान नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट च्यूइंग बेटर। सेकंड है आपका वो कोशिश नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। आप अपना काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग। नेक्स्ट, अब हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव में भी जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट वी फॉर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये इज एम आर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यहाँ पर समझ सब्जेक्ट है आपको तो आर यू गेटिंग मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हो? आर यू seeking for a job, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह आपके बगीचे में फूल तोड़ रहा है? इज ही plucking flowers in your garden? नेक्स्ट है आपको यहाँ गार्डन लिखा हुआ है। क्या राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुल रही है? यह 1 लिखा हुआ है। इज द राजधानी एक्सप्रेस डिपार्टिंग फ्रॉम पीएफ नंबर 1, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वो अपना काम समय से पूरा कर रहा है? इज ही कंप्लीटिंग हिज वर्क। और यहाँ पे टास्क भी यूज कर सकते हैं, ऑन टाइम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा। इज एम आर, सब्जेक्ट नोट वी फॉर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। और ये इज एम आर फिर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। क्या नेतागण देश में तनाव नहीं बढ़ा रहे हैं? आर द लीडर्स नोट रेजिंग टेंशन इन द कंट्री? कंट्री है लास्ट में लिखा हुआ। क्या ठंडी हवा नहीं बह रही है? इज कोल्ड विंड नोट ब्लोइंग? क्या आसमान में तारे नहीं टिमटिमा रहे हैं? आर द स्टार्स नोट ट्विंकलिंग
इन द स्काई, क्या मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूं? एम आई नॉट स्टैंडिंग बिफोर यू, क्या वो परीक्षा में नकल नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपको वह, लिखेंगे इज ही नॉट कॉपिंग इन द एग्जाम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। WH में सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड होगा, फिर EJMR होगा, फिर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपके EJMR होंगे। जैसे आप क्या खोज रहे हैं, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हो। अब यहाँ पे आपको क्या के लिए व्हाट यूज किए हैं, सब्जेक्ट आपका आप था इसलिए यहाँ पे आर आ गया है। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, आप किससे बात कर रहे हो, टू हुम भी लिख सकते हैं या हुम से भी शुरू कर सकते हैं, टू को लास्ट में लिखना पड़ेगा। तब यहाँ लिखेंगे टू हुम आर यू टॉकिंग, टू हुम आर यू टॉकिंग, आपकी निगाहें कहाँ पर हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कौन बोल रहे हो, हु आर कॉलिंग, और रिक्वेस्ट केसेस में प्लीज भी वर्ड यूज कर देंगे, हु आर यू कॉलिंग प्लीज। आप कौन सी किताब खरीद रहे हो, विच बुक आर यू बाइंग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है आपका WH क्वेश्चन का जो निगेटिव सेंटेंसेज होता है, इसमें भी WH वर्ड्स स्टार्टिंग में रहेंगे, फिर EJMR रहेगा, फिर सब्जेक्ट आ गया, और नोट बिफोर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, या इजेंट या आरंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह इस समारोह में क्यों नहीं भाग ले रहा है, वाई इज ही नॉट अटेंडिंग दिस सेरेमनी, वाई इज ही नॉट अटेंडिंग दिस सेरेमनी, सेरेमनी, इसको फंक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। जैसे हम लोग एक बार फिर कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर वी नॉट, वाई आर वी नॉट ट्राइंग अगेन। सबसे पहले आपको WH वर्ड को देखना है, फिर आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, उसके बाद नोट आएगा, बिफोर आएगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा हूं, व्हाट एम आई नॉट डूइंग फॉर यू। नेक्स्ट है तुम यहाँ क्यों नहीं ठहर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट स्टेइंग हेयर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव से WH क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो कुछ स्पेशल रूल्स हैं उसके बारे में स्टडी करना है, और स्पेशल रूल्स से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को एक एक करके रूल को अच्छा से समझते चलना है। फर्स्ट रूल कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो आपको बोलते समय जारी रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे आपको है आई एम टीचिंग इंग्लिश
नाउ मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, आप लोग बेंच पर बैठे हुए हो। थर्ड है आपको सी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वो छत पे खड़ी है। वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, हम लोग फील्ड में खेल रहे हैं। जितने भी सेंटेंस है इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलता है एक्शन कंटिन्यू है बोलते समय। सेकेंड है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन जो कुछ समय के लिए जारी रहा हो, विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और हो सकता है वह काम आपको बोलते समय में जारी नहीं भी रहा हो। मान लेते हैं जो कोई काम चल रहा था और उसको अभी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे मनीष इज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, मनीष एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो काम कर रहा है वह प्रोजेक्ट पे, हो सकता है अभी नहीं कर रहा हो, कुछ समय पहले कर रहा था और वह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और आने वाले दिन में वह कंप्लीट होगा। जैसे अर्नब इज रिसर्चिंग वाटर ऑन मार्स, अर्नब मंगल ग्रह पे पानी खोज रहा है तो वह रिसर्च कर रहा है। गौरव इज टीचिंग मैथमेटिक्स दिस डेज, गौरव इन दिनों मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। आवर लीडर्स आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, हमारे लीडर कोशिश कर रहे हैं बदलने का। द कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो स्थिति है इसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं। थर्ड नंबर रूल कहता है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब हो गया आपको जो आने वाले समय में वह होने वाला एक्शन है और उसको पहले से ही प्लान किया गया है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, पहले प्लान कर चुका हूँ और वह एक्शन बस कल ही होने वाला है। जैसे ही इज कमिंग होम ऑन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा, वो दुर्गा पूजा के अवसर पर घर आ रही है, वो पहले से प्री प्लान्ड है जो वो घर आ रही है दुर्गा पूजा के अवसर पे। मोदी जी इज कमिंग टू बिहार इन नवंबर, मोदी जी नवंबर में बिहार आ रहे हैं, यह भी प्री प्लान्ड है। नीतीश कुमार इज गोइंग टू बिकम द सीएम ऑफ बिहार वंस अगेन, एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं, यह भी क्या है, प्री प्लान्ड है। फोर्थ नंबर रूल कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन, जो आपको बार बार रिपीट कर किया जाता है किसी भी एक्शन को, किसी भी बात को, किसी भी कार्य को, ऑफन विथ द सजेशन ऑफ एनवायंसी और इरिटेशन, जिससे आप ऊब जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं किसी भी बात को बार बार सुन सुन के। टू रिकॉल अटेंशन टू ए रिसेंट इंस्टेंस, और वह आपको बार बार दोहराया जाता है बातों को बोल करके, तो उससे आप परेशान हो जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आपको कंटिन्यूअली का यूज होता है, कॉन्स्टेंटली का, ऑलवेज का, परपेचुअली, ऑफन और फॉरएवर का यूज किया जाता है। जैसे ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत कर रहा है। हिज वाइफ इज ऑलवेज वांटिंग मनी फॉर न्यू क्लॉथ्स, उसकी पत्नी जो है हमेशा नए कपड़े के लिए पैसा डिमांड कर रही है। नेक्स्ट रूल है 5 नंबर, सम वर्ब्स आर नॉर्मली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बदले कुछ वर्ब्स हैं जिसका यूज किया जाता है कहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे वर्ब ऑफ एफियरिंग के सेंस में, जैसे आपको एफियर हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया। यहाँ पर इस वर्ब का प्रयोग जो है हम लोग जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बदले में। जैसे आपको वर्ब ऑफ इमोशन हो गया, उसके बाद आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गया, वर्ब ऑफ पोजीशन हो गया और वर्ब ऑफ थिंकिंग। जैसे एग्री हो गया, बिलीव हो गया, कंसीडर, फॉरगेट, इमेजिन, नाउ, इन सभी वर्ब का यूज हम लोग जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज जनरली नहीं किया जाता है। इट मीन्स इसमें जनरली हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं एज ए वर्ब। जनरली एज ए मेन वर्ब हम लोग इसमें एज ए मेन वर्ब आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। यदि मेन वर्ब के रूप में आएगा तो इसमें हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।